इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की आज आप सब लोग भावना योग करने के मनोभाव से यहाँ एकत्रित हुए। मेरे ख्याल से आप में से जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी लोग भावना योग से पूरी तरह परिचित होंगे, हैं कि नहीं? कितने लोग हैं जो आज पहली बार भावना योग के लिए आए हैं? पहली बार भावना योग के आए, ठीक है। देखिए, भावना योग है क्या? हम इससे पहले कि भावना योग शुरू करें, भावना योग के संदर्भ में कुछ बातें जान लेना जरूरी है। भावना योग क्या है? भावना योग का मतलब है भावनाओं का योग। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हम जैसी भावना भाते हैं हमारा जीवन वैसा होता है। भावना का जैसे शरीर से संबंध हम कहें तो ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर की जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वे हमारी भावनाओं से प्रभावित होती है। जब हमारे मन में निराशा होती है तो कमजोरी सा अनुभव में होने लगता होता है। जब मन में उत्साह का भाव जगता है तो अपने आप शक्ति आ जाती है। ये सबका अनुभव है कि नहीं है? हैं? ये क्यों है? इसका संबंध हमारी भावना से। भावना से हमारे मस्तिष्क के सारे न्यूरॉन्स चेंज हो जाते हैं और जैसे हम भावना भाते हैं उसके अनुरूप हमारा इम्यून सिस्टम यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होने लगती है। हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोन्स होते हैं। शास्त्रों में वैज्ञानिकों ने उनके अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन मैं आप सबके लिए बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, अब कॉर्टिसोल बोलूँगा, एड्रेनालाइन बोलूँगा तो आप सबको समझ में नहीं आएगा। सेरोटोनिन बोलूँगा, डोपामिन बोलूँगा, समझ में नहीं आएगा। तो गुड हार्मोन और बैड हार्मोन ये तो समझ में आएगा ना। तो जब हम अच्छे भाव रखते हैं तो शरीर में गुड हार्मोन विकसित होता है और जब हमारे भाव नकारात्मक होते हैं तो बैड हार्मोन यानी हेल्दी हार्मोन और अनहेल्दी हार्मोन दोनों प्रकार का हार्मोन हमारे शरीर में सक्रिय होने लगता है। जैसे शरीर के हार्मोन्स होते हैं शरीर पर वैसा प्रभाव होता है। जो गुड हार्मोन्स होते हैं वो अच्छे रसायनों का स्राव करते हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है और जो बैड हार्मोन होते हैं वो हमारे शरीर को एक प्रकार से विषाक्त बना देते हैं। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं। तो उन सब से बचने के लिए हमें अच्छे भाव रखने चाहिए। अच्छे भाव होंगे तो हमारे शरीर पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को अभी आपको हो सकता है कुछ सुविधा हुई तो 2-4 क्लिप दिखाएंगे। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भावना योग से ठीक हुई। 1-2 लोग तो आपके यहाँ भी उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, है ना, जिनने नियमित भावना योग किया और वो बीमारी ठीक हुई। ये कहना कि सारी बीमारी भावना योग से ठीक हो जाती है, ठीक नहीं है। लेकिन भावना योग एक सहायक चिकित्सा के रूप में काम करता है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी कहावत है, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती। ये दुआ क्या है? भावना योग। भावना योग सेल्फ हीलिंग है। क्या है? सेल्फ हीलिंग, स्वयं के द्वारा स्वयं की चिकित्सा। तो अब अपनी हीलिंग अपने माध्यम से दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कीमिया है, बहुत बड़ा एक ऐसा रसायन है जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। मैं बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूँ। अब रहा सवाल मन का, तो भावनाओं का हमारे मन से संबंध है। हमारे शरीर में जैसी ग्रंथियाँ होती, ग्रंथियों का जिस तरीके का स्राव होता है हमारा भाव होता है। जब कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन सक्रिय होते हैं ना तो हमारे अंदर नकारात्मक भाव विकसित होते हैं
और सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे हार्मोन एक्टिव होते हैं तो हमारे अंदर आनंद, प्रसन्नता, अहोभाव की अभिव्यक्ति होती है। तो अच्छे और बुरे हार्मोन का संबंध है हमारे मन से, हमारी भावनाओं से, और हार्मोनों का संबंध हमारी भावनाओं पर से है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो जब हमारे मन में अच्छे भाव होते हैं तो हमारा मन प्रशस्त होता है, हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में इस विषय में और अधिक व्याख्यान दिया गया, विवेचना की गई। वो कहते हैं कि हमारा दो प्रकार का मन है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। हम जो कुछ करते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, जो क्रियाएं हमारी देखने में आती है, ये सब चेतन मन की है। लेकिन इस चेतन मन को सक्रिय बनाए रखने वाला जो मन है वह अवचेतन मन है। हमारे सारी गतिविधियों में 90% भूमिका अवचेतन मन की होती है, चेतन मन की भूमिका केवल 10% होती है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो सब संस्कार हमारे अवचेतन मन पर पड़ जाते हैं। और अवचेतन मन में जैसे संस्कार जमते हैं, वह हमारे चेतन मन को उस तरीके से सक्रिय करके प्रकट कर देता है। तो जैसे संस्कार हमारे अवचेतन मन में पड़ेंगे, चेतन मन से वैसा हो जाएगा। तो हम जैसी भावना भाते हैं वैसा जीवन बनता है। इसलिए कहा जाता है यद भाव्यते तद भवते। जैसी भावना भाते हैं वैसा जीवन बन जाता है। तो हम जो होना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वैसी भावना भाएं। समझिए, भावनाओं से मन का बड़ा संबंध है। अच्छा मन रखना चाहते हैं, अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं, तो भावना योग उसका बड़ा कारगर उपाय है। आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, शांत रहना है, बार बार दोहराइए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना। इससे क्या होगा? वैज्ञानिक कहते हैं इससे हमारे ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बनता है। क्या बनता है? ये पाथवे क्या कहलाता है? पगडंडी। क्या बनती है? आप सड़क पर चलते हैं ना, तो जिस सड़क पर बार बार चलो, खेत में जिस रास्ते से बार बार चलो, तो सब लोग चलते चलते तो क्या होता है? वो पगडंडी बन जाती। तो ऐसी जो बातें हम बार बार दोहराते हैं, तो वो हमारा पाथवे कहलाता है, यानी एक पगडंडी होती। फिर माइंड उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो अगर हम शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है, बार बार दोहराएंगे, तो कौन सा न्यूरल पाथवे बनेगा? मुझे शांत रहना है। क्या होगा? अब मुझे शांत रहना है, ये पाथवे बन गया, तो क्या होगा? जब गुस्सा आएगा तो अंदर से आवाज़ क्या आएगी? क्या होगा? मुझे शांत, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अपनी प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है। एक बार का प्रवचन सुन के कुछ नहीं होगा कि आज बस महाराज के पास महाराज आए, हम लोगों ने निवेदन किया, महाराज जी ने भावना योग करा दिया, हो गया काम। इतना आसान होता तो अभी तक दुनिया बदल गई होती कि नहीं? तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और जब आप बार बार अभ्यास करोगे तो वैसा न्यूरल पाथवे बन जाता है। वैज्ञानिकों ने इसको कहा हमारे लिम्बिक सिस्टम में चेंज आ जाता है। हमारे मस्तिष्क के जो संरचना है उसमें एक आपका जाकर के हिप्पोकैम्पस है, समझ गए? तो हिप्पोकैम्पस में हमारी सारी स्मृतियाँ बढ़ी रहती है और वो पूरी की पूरी चीज़ें उसमें से फिर चेंज होना शुरू हो जाती है।
तो ये चीज़ें हैं जो हमारे मस्तिष्क की संरचना को प्रभावित करती है, और इसका पूरा विज्ञान है। इस पर कई रिसर्च हुए बड़े बड़े, और उसमें निष्कर्ष दिया है। मैं बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग पुस्तकें पढ़ोगे तो उसमें मालूम पड़ जाएगा। फील टू हील भावना योग का विज्ञान आप सबको पढ़ना चाहिए। आप लोग अपने स्वाध्याय में उसे सामूहिक रूप से भी रख सकते हैं। उसको पढ़ोगे तो उसमें सारी चीज़ें बहुत विस्तार से है, फिर आपका श्रद्धान और बढ़ेगा। और कुछ नहीं, जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं हो, आप तो भावना योग श्रद्धान के साथ करो, प्रयोग करो, आनंद ले। समझ गए? तो ये हमारी इस तरह की भावनाओं को बार बार दोहराने से हमारी मनोदशा बदल जाती है। मेडिकल साइंस में दो शब्द आता है, एक आता है प्लेसिबो इफेक्ट और एक आता है नोसिबो इफेक्ट। मन का, भावना का क्या प्रभाव पड़ता है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है और नोसिबो इफेक्ट क्या है। किसी व्यक्ति को असाध्य रोग है और उसको उसके मन में बिठा दिया गया कि हम तुम्हें जो दवाई दे रहे हैं वो रामबाण है। ऐसा प्रयोग किया गया कि ऐसे लोगों को केवल डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगा दिया और उनको काम कर गया। ये कहलाता है प्लेसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट इससे उल्टा है। नोसिबो इफेक्ट क्या कहलाता है, सामान्य सी बीमारी है और उसे कह दिया जाए भैया ये बीमारी बहुत भयानक है, लाइलाज है, इसका ठीक होना मुश्किल है। अब क्या होगा, अच्छी से अच्छी दवाई भी नहीं लगेगी। इसको कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। अपने अनुभव को देखो, मन में बहुत वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही है, और कोई उत्साहित कर दे, ताकत आ जाती है? आती कि नहीं आती? दम मारो, चलो तुम तो आ जाओ, हाँ हो गया। और आप अच्छे भले चल रहे, क्या बात है भाई आज तबीयत थोड़ी खराब सी दिख रही, बीपी भी ठीक है कि नहीं, थोड़ा देखो तो पाँव लड़खड़ा रहे। नहीं मैं तो ठीक हूँ, हमें कभी बीपी हुआ ही नहीं। थोड़े आगे, क्या बात है भाई आज तुम थोड़े से ऐसे ही गड़बड़ाए दिख रहे हो, कुछ गड़बड़ है क्या? क्या है? नहीं मैं तो ठीक हूँ। अरे भाई क्या बात है आज बड़े एबनॉर्मल लग रहे हो। तीसरे ने कहा मामला गड़बड़ है। तीन ने कह दिया चलता हूँ बीपी चेक कराता हूँ। अब बोलो क्या निकलेगा? हाँ, किसने बढ़ाया? किसने बढ़ाया? इसका खेल मन का है। तो इसको साधने की कोशिश करना, इसका अभ्यास करना चाहिए। अब तीसरे चरण में आत्मा, भावना योग का मूल जो साध्य है वो आत्मा है। जैन साधना पूरी तरह से भावना योग पर केंद्रित साधना है। समझिए, हमारे अंदर अनादि के संस्कार जमे हुए हैं, स्वयं को रागी, द्वेषी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी मानने के हैं। हमारा एक अनंतकालीन संसार है देह आत्मबोध का, शरीर को ही आत्मा रूप मानने का। तो आत्मा से भिन्न हम कुछ जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। हमारे चेतना में वो संस्कार जमे हैं। अब अगर अपना कल्याण करना है तो उस संस्कार को बदलो। क्या करो? मैं रागी, देशी, मोही हूँ, मैं देह रूप हूँ। इस संस्कार को बदल करके मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस संस्कार को जगा, और ये संस्कार जग गए, काम बन गया। तो उसके लिए क्या करो? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धोहम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, सोहम सोहम, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये बार बार जब हम भावना भाएंगे तो क्या होगा? एक पल में ये अनुभव होने लगेगा कि मैं आत्मा हूँ। क्या होगा? उससे क्या होगा? हमारे रागी, द्वेषी, मोही पन के जो संस्कार है वो उनकी निर्जरा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और शुद्ध आत्मा हूँ इस बात का श्रद्धान गहराएगा।
और शुद्धात्मा की भावना भाने से शुद्धात्मा की अनुभूति होगी, और जिस समय हम शुद्धात्मा की पूर्ण अनुभूति कर लेंगे मुक्ति मिल जाएगी। ये फंडा है भावना योग का, समझ गए। हमारे शास्त्रों में लिखा भावेन बंधो भावेन मोक्षो, भाव से ही बंध होता है और भाव से ही मोक्ष। सारा काम भाव से है। तो अपने भावों को जिसने साध लिया उसका जीवन तर गया, समझ गए। आचार्य कुंद ने क्या लिखा, जे याद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दे, सो सब दुख मोखम पावई अचिरेन कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसी भावना भाता, वो सब दुखों से मुक्त होकर शीघ्र ही परमात्मा हो जाता है। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? आचार्य। कौन बोल रहा है? आचार्य कुंद। ये समय सार की कथा है, ये भावना योग का मूल है। तो हमारा साध्य क्या है? उस परम तत्व को प्राप्त करना। तो यदि आप भावना योग करते हैं तो शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और चेतना के स्तर पर, तीनों स्तर पर स्वस्थ हो सकते हैं। आप बीमार पड़े तो भावना योग करें, अच्छी बात है, पर केवल बीमारी के लिए न करें। स्वस्थ रहने पर भावना योग करो तो और मजा है। और केवल शरीर से स्वस्थ होने वाला स्वस्थ थोड़ी है। संसार में शरीर के रोगी कम है, मन के रोगी ज्यादा। भावनात्मक रूप से सब लोग परेशान हैं। तो आप लोग रोज की दिनचर्या में इसे अपना अंग बना लें। ये मुझे भावना योग तो करना ही है और अच्छे से करना है। अभी जो मैं भावना योग कराऊंगा उसको आपको विजुअलाइज करना है, माने वैसा महसूस करना है। विजुअलाइजेशन का अपना बड़ा इफेक्ट होता है। एक प्रयोग किया गया, कुछ लोगों ने पियानो बजाया। पियानो समझते हैं? सितार समझ लो। और पियानो बजाया, आनंद लिया। और कुछ लोगों को पियानो बजाने को नहीं मिला, बस उनसे कहा गया कि तुम पियानो बजाने का एक्टिंग करो। और उन्होंने पियानो बजाने का एक्टिंग किया ऐसा, और एकदम लीन होते हुए मानो पियानो बजा रहे हैं, साथ में वैसी ट्यून बजाई गई। आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे। बाद में दोनों की जो ईईजी चेक की गई तो जिनने पियानो लेकर के बजाया उनमें और जिनने बिना पियानो के बजाया उनमें, दोनों की मस्तिष्क की रिपोर्ट एक सी थी। ये इफेक्ट ऑफ विजुअलाइजेशन, समझ गए। हमारे एक बड़ी पुरानी कहावत आती कि मुनि ने गुरु से पूछा, आत्मा का ध्यान करने आपने बोला, आत्मा दिखती नहीं, ध्यान कैसे करूं? गुरु ने कहा आत्मा नहीं दिखती, भैंसे को देखा है? बोले देखा है। बोले जा गुफा के अंदर चले जा और 3 दिन तक महिषोहम 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 का ध्यान कर। महिष का अर्थ होता भैंस, मैं भैंस आऊँ, मैं भैंस आऊँ, मैं भैंस आऊँ। शिक्षा आज्ञाकारी था, गुफा के अंदर चला गया और 3 दिन तक लगातार महिषोहम 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 का ध्यान करने लगा। जब 3 दिन पूरे हुए, गुरु ने कहा हो गया ध्यान, बाहर निकल। हो गया ध्यान, बाहर निकल। शिष्य ने कहा गुरुदेव बाहर कैसे निकलूं? गुफा का द्वार छोटा है, सींगे बड़ी अटक रही है। गुरु ने कहा बेटा न कोई सींग है न कोई भैंस है, तू आदमी, बाहर निकल। तब उसे ख्याल आया मैं तो आदमी हूँ। बाहर आया। गुरु ने कहा देख, जब भैंसे का ध्यान करके भैंसा बन सकता है, महिषोहम के चिंतन से तू महिष बन सकता है, तो सोहम की भावना से तू परमात्मा हो सकता, उसमें तो बाधा नहीं। समझ गए। तो ये भावना योग के विषय में मैंने आप लोगों को संक्षिप्त जानकारी दी। अभी भावना योग के साथ ऊर्जा प्रवाह का क्रम होगा। एक बार ऊर्जा प्रवाह को दिखा दो स्क्रीन पे। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक बादल के दल की तरह दिख रहा है आपको। जब मैं कहूँगा कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, तो आपको ऐसा महसूस करना है कि ये ऊर्जा की धार
ऊपर से सीधे आप पर बरस रही है। अपने आंखों में बसा लीजिए। जब मैं कहूँगा तो आपको ऐसा महसूस करना है कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ ऊपर से बरसकर मेरे मस्तिष्क पर पड़ रही है, और चलने दो, मेरे मस्तिष्क पर पड़ कर के मेरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो रही है। आपको इस ऊर्जा की धारा को ऊपर से नीचे लाना है, ठीक है, पूरे शरीर में व्याप्त करना है। और आज एक नया प्रयोग कराऊंगा। ये ऊर्जा की धार नीचे की ओर आ रही है, और फिर आपको ऐसा महसूस करना है कि ये पूरी ऊर्जा आपके शरीर से निकलते हुए जमीन में जा रही है, आपके अंदर की सारी नकारात्मकता को निकाल रही है। क्या करना है आपको महसूस करना है, ये ऊर्जा की धारा आ रही है। देखिए पूरी पेड़ की जड़ों की तरह जो दिख रहा है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह आ रहा है, ये पूरी धारा आ रही है। और जितनी भी आपके शरीर की विकृतियां हैं, बीमारियां हैं, नकारात्मकताओं, सबको बहाकर आपके पाँव से ज़मीन के अंदर जा रही है। क्या महसूस करना है, ये सब पाँव से ज़मीन के अंदर जा रही है। जैसे जहाँ लाल दिख रहा है, मान लीजिए आपके कंधे में दर्द है, तो समझ लीजिए ये पूरा लाल है, इसको आप ऊर्जा के प्रवाह से साफ करें। छाती में तकलीफ है, समझो वो लाल है, उसको ऊर्जा के प्रवाह से साफ करें। जैसे फ्लैश करते हैं ना पानी डाल करके, तो बस ये ऊर्जा के प्रवाह से उसको क्लीन करते हुए, जिसको जो भी बीमारी है वो उस बीमारी को ध्यान रखते हुए, जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है उसको विशेष फोकस करते हुए आप उसको बहाइए, और बहा करके पूरी ऊर्जा को पाँवों से ज़मीन के अंदर घुसा दीजिए। ठीक है, जब मैं कहूँगा ज़मीन के अंदर हो गया। उसके बाद फिर ज़मीन के अंदर से, जैसे पेड़ जड़ों से ऊर्जा लेता है ना, तो फिर सकारात्मक ऊर्जा को लीजिए, और सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के धीरे से नीचे से ऊपर की ओर लाते हुए हृदय में लाना है। हृदय तक ला करके मैं नीचे से बोलूँगा सो, और हृदय तक आएगा धीरे धीरे, और हम कहेंगे तो चारों तरफ फैलेगा, और आप पूर्ण सकारात्मकता के पिंड रूप अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं पूरी तरह से सकारात्मक हूँ, ऊर्जावान हूँ। एक अलग प्रकार की अनुभूति आप सबको होगी। चलिए, तैयार हैं आप सब? शुरू करें। स्थिर आसन में बैठ जाएं, मन को प्रसन्नता से भर लें। गहरी सांस लेकर 3 बार ओंकार की नाद लें। गहरी सांस भरें। ओ दोनों कानों में उंगलियां डाल लीजिए। 3 बार ओठ बंद करके अनुगूंज करना, श्वास भर लीजिए।
मन को प्रसन्नता से भर लीजिए। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जग में शांति हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो कि मैं सहज, शांत, संयत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं संयत 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 रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं,
मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, क्रोध के आवेग में आकर मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया, औरों से दुर्वचन कहे, उनसे दुर्व्यवहार किया। अपनी गलती होने पर भी सामने वाले को दोषी ठहराया, स्वयं को अपमानित महसूस किया, औरों का अपमान किया, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, औरों से छल कपटपूर्ण व्यवहार किया, लोभ लालच में पड़कर अनैतिक कार्य किए, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैंने ईर्ष्या और विद्वेषवश दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके ऊपर झूठा दोषारोपण किया, औरों की प्रगति देखकर मन में जलन कुढ़न का भाव रखा, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, अश्लील दृश्यों का अवलोकन किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने अथवा मेरे बुरे व्यवहार से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करें।
वे भी मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपने सभी पापों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा सब पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, मेरा सब पाप मिथ्या होवे। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों को क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करें। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊँगा। मुझे सहज रहना है। 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 मुझे शांत 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 रहना है। मुझे संयम रखना 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 है। मुझे सकारात्मक रहना 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 है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे।
विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मैं देख रहा हूँ, बोलना नहीं है, महसूस कीजिए। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे शीश पर केंद्रित हो गई है। मेरे आह्वान पर वह ऊर्जा की धार सीधे मुझ पर बरस रही है। अनुभव कीजिए, ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा से स्नान करने का एहसास कीजिए। ये ऊर्जा की धारा निरंतर मेरे संपूर्ण शरीर को प्रक्षालित करते हुए बरस रही है। संपूर्ण शरीर ऊर्जा की इस धार से प्रक्षालित हो रहा है। पूरा शरीर ऊर्जा की धार से प्रक्षालित हो रहा है और मेरे मस्तिष्क के रोमों के मूल से यह प्रवाह सीधे मेरे मस्तिष्क में जा रहा है। पूरा सिर ऊर्जा में, मस्तिष्क ऊर्जा में, आँखों में ऊर्जा है, कानों में ऊर्जा, मुख में ऊर्जा, गले में ऊर्जा, गर्दन में ऊर्जा, कंधों तक ऊर्जा का ये प्रवाह, कंधों से दोनों हाथ, छाती और पीठ में ऊर्जा। ये धारा निरंतर बढ़ते हुए सबको ऊर्जा में बना रही है। कंधों में ऊर्जा है, छाती में ऊर्जा है, पीठ में ऊर्जा है, संपूर्ण रीढ़ ऊर्जामयी है, पीठ का एक एक प्रदेश ऊर्जा में, सांस नली ऊर्जा में, दोनों फेफड़े ऊर्जा में, हृदय और उसकी नलिकाएं ऊर्जा में, नलिकाओं के भीतर ऊर्जा का प्रवाह जाकर उसे साफ कर रहा है। हृदय ऊर्जामयी है, शक्तिशाली बन रहा है। और ये ऊर्जा का प्रवाह पेट में, पेट के सभी अवयवों में, लीवर, अमाशय, किडनियाँ, आंतें, सब ऊर्जा में, पेट के सभी अंग प्रत्यंग ऊर्जा में। ऊर्जा का ये प्रवाह कमर और कमर से नीचे जंघाओं तक, घुटनों में, पाँवों की पिंडलियों में और पख्तलियों में, सिर से पैर तक ऊर्जा का ये प्रवाह मुझ पर अनवरत बरस रहा है। मेरे अंदर की सारी नकारात्मकता इस ऊर्जा के प्रवाह में बह रही है और ये धारा सीधे जमीन में जा रही है। ऊपर से सकारात्मक ऊर्जा आ रही है और सबको बहाकर नकारात्मकता के साथ धरती में समा रही है। मेरे शरीर की सारी नकारात्मकताएं बह गई और अब धरती से ऊर्जा का प्रवाह मैं खींच रहा हूँ। और ये ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ते हुए पैर से घुटने, जांघों, कमर, पेट, छाती, पीठ से होते हुए छाती तक आ रही है। इस ऊर्जा के प्रवाह के, इस ऊर्जा के घेरे को अपनी छाती तक आता हुआ महसूस कीजिएगा। जितनी देर बोलूं उतनी देर में ऊर्जा का ये प्रवाह छाती तक आए। और हम बोले तो ऊर्जा को चारों तरफ फैलता हुआ महसूस करें। हृदय से संपूर्ण शरीर को ये ऊर्जा आविष्ट कर रही है। बोला नहीं है, आपको महसूस करना है। हम
नीचे से ऊर्जा आ रही है, हृदय तक आकर सब तरफ फैल रही है। महसूस कीजिए। और मेरे शरीर का एक एक प्रदेश ऊर्जामयी हो गया है। मैं पूर्णतः ऊर्जावान शक्तिमान हो गया हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। स्वस्थो हम। स्वस्थो हम। स्वस्थो हम। स्वस्थो हम। शुद्धो हम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धो हम। शुद्धो हम। शुद्धो हम। शुद्धो हम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सहज आत्मा हूँ। मैं सहज आत्मा हूँ। सहजो हम। 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 शांतो 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 हम। सोहम। 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 सोहम।
सोहम सोहम। सहज शांत निश्चेष्ट कुछ पल ऐसे ही बैठिए। आती जाती सांसों को देखिए। न कोई विचार, न कोई वितर्क, न कोई चर्चा, न कोई चेष्टा, सहज शांत। आती जाती भावनाओं को बस देखें। मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। होए जगत में सब। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश का मोह मिट जावे आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। तले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।